ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्मृति का अर्थ क्या है? याद करना या याद के साथ विजुअलाइज करना स्मृति है, ये समझना है। उत्तर है, स्मृति, याद और विजुअलाइजिंग, ये तीनों चीज़ अलग है। जो भी विचार हम करते हैं, इससे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और इसके लेयर्स बनते हैं हमारे चक्रों के आसपास। ये लेयर से ही हमारी स्मृतियाँ बनती है। एक हेल्थ एंड माइंड टॉपिक रखा है हमारी चैनल पर, आप जाएंगे शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें प्लेलिस्ट में आपको ये टाइटल के साथ मिलेगा। इसमें एक टॉपिक आता है कि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है, पिक्चर के साथ रखा है। टी माना थॉट्स, विचार, ई माना इमोशंस, भावनाएं, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है। उस भावना अनुसार हमारी वृत्तियाँ बदलती है और फिर स्मृति बनती जाती है, एक स्टोर होता जाता है। अभी हमारी स्मृति दुनियावी चीज़ों से बन गई है और इसकी वजह से इस स्मृति में से ही विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और जो भी हम विचार करते रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे 4 फुट के आए हुए सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है उसको खींचते रहते हैं और इसकी वजह से बीमारी प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो स्मृतियाँ जो है उसमें से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। अभी ये स्मृति को अगर हम बदल दें, माना विचार बदल दें, जब हम आत्मा के विचार करते हैं, आत्मा के गुणों का विचार करते हैं, तो हमारी भावनाएं ऐसी ही उत्पन्न होगी, वृत्ति बदलेगी, विवेक जागृत होगा और स्मृति भी हमारी ये गुणों से भरपूर होगी, तो हमारी विचारों की उत्पत्ति भी बदल जाएगी। तो ये जो हम याद करते हैं, वो याद करते करते हमें अगर बीज रूप में जाना है, या तो योग की पहली अवस्था जब हमारी पक्की होती है तो हमारी ये स्मृतियाँ बदल जाती है। संकल्प एक स्विच है और वो स्विच जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही विचार उत्पत्ति होती है। तो अगर हमें पॉजिटिव बनना है, योग में पक्का बनना है, तो हमारी स्मृतियाँ बदलना ज़रूरी है। और ये अभी कल ही प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि जैसे हम YouTube या गूगल में कोई भी चीज़ टाइपिंग करते हैं, उसी प्रकार के वीडियोस बाहर आना शुरू होगा जो हमने टाइप करके लिखा और वीडियो आई और रोज वही वीडियोस आपको दिखाई देगी। ऐसे ही हम जो भी विचार करेंगे वही विचार बाहर आते जाएंगे और स्मृतियाँ बदलेगी। स्मृति बदलेगी तो विचार सारा दिन जो चलता है वो भी बदल जाएंगे। तो यहाँ शिव बाबा हमें वही चीज़ सिखा रहे हैं कि हमारे जो स्थूल चीज़ों के विचार है उसको बदलकर सूक्ष्म एनर्जी भरने के लिए इस आत्मा के गुणों का चिंतन करना है। इससे हमारी स्मृतियाँ बदलेगी। अभी विजुअलाइजिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम है और वो 3 नियम में एक नियम है कि AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, अगर ये 3 साथ में हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलती है, स्मृतियाँ जल्दी बदल जाती है, क्योंकि इसकी वमड़ जो बनते हैं, लेयर्स इतने ठीक हो जाते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ, मान्यताएं बदलने से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए ये विजुअलाइज करने से ही हमारी फीलिंग गहराई वाली जाती है। जैसे हम वो एरो
माना जो बाण होते हैं, धनुष बाण आता है ना, वो बाण में एरो जो है, जितना हम ऐसे ही मारेंगे तो नजदीक में ही जाएगा, लेकिन हम खींच के मारेंगे तो दूर तक वो एरो पहुंचेगा। ऐसे ही जब हम गहराई से विचारों को विजुअलाइज के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारी बहुत दूर तक लेयर्स बनेंगे और बाबा की एनर्जी से जुड़ेगा। और इसीलिए विजुअलाइजिंग करना ज़रूरी है। दूसरा, विजुअलाइजिंग माना बुद्धि को बिजी रखना है। हमें अगर कोई भी चीज़ जीवन में चाहिए, चाहे पुरुषार्थ की हो चाहे दुनियावी चीज़ों की है, हमारी मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। जिसकी मन और बुद्धि की दोस्ती अच्छी है वो योग में भी आगे बढ़ सकता है जल्दी, और सफलता भी जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो मन विचार करे, बुद्धि उसको देखे। ये हमें एक हैबिट डालनी है जिससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते। तो इसीलिए विजुअलाइज करने से हमारी स्मृतियाँ जल्दी बदलती है। ठीक है, ओम शांति। कैसे हम अपने पाप कर्म को भस्म कर सकते हैं। एक संकल्प को रिपीट करने पर ऊर्जा का एक निश्चित घुमाव बार बार होता है। ऐसे ही जब हम कोई संकल्प ईश्वर को चेतना में रख कर करते हैं तो संकल्प का बल कई गुना बढ़ जाता है। रहस्यमय गुप्त संभाषण अर्थात विचार ही एक शक्ति है। जो इस बल को एक ट्रीट करे उसे तपस्वी कहते हैं। एक ट्रीट करना अर्थात बुद्धि से उसे आत्मा की शक्ति में परिवर्तित करना। जैसे सूर्य के किरणों को एक ट्रीट करते हैं तो वो सोलर सिस्टम बन जाता है। वैसे ही जब हम परमात्मा के किरणों को मन बुद्धि से आत्मा पर एक ट्रीट करते हैं तो वह शक्ति सोलर की तरह बन जाती है, माना अग्नि का रूप धारण करती है। तब बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। तपस्वी भी अपने स्तर के अवतार होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति विश्व के नियंत्रण, संचालन और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीठे और कड़वे विचार व शब्द अपने अपने भले व बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संकल्प मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भौतिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं।